अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि डाटा जो कि हम गैदर करते हैं किसी भी वेरिएबल के बारे में, चाहे वो क्वांटिटेटिव डाटा हो या क्वालिटेटिव डाटा हो या कोई सा भी डाटा हो, तो उसको हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं और प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा होता क्या है और वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। तो हमारे पास देखें आज जो है वो सबसे पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें ये जानना है कि भाई जो हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है उसके मीनिंग क्या है, यानी प्रेजेंटेशन डाटा अगर हम करेंगे तो उससे हमें क्या क्या फ़वाइद होंगे, क्या इसका मतलब क्या है। उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो है उसके कौन कौन से मेथड्स जो हैं उनको जो यूज़ किया जाता है डाटा को प्रेजेंट करने के लिए, और एरे क्या होता है और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ये चार जो है हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का क्या मतलब होता है। तो देखिए, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब ये है कि जो हम डाटा गैदर करते हैं ना वो रॉ फॉर्म में होता है, मतलब उसमें कोई भी मीनिंग नहीं होती, वो सिर्फ वैल्यूज़ होती हैं, यानी वैल्यूज़ होती हैं या वो सिंबल्स होते हैं। वो इसी वजह से रॉ कहलाता है क्योंकि उस पर अभी काम होना बाकी है। काम क्या करेंगे उसमें, वो काम क्या होगा जो हम किया जाएगा उसमें करेंगे हम काम, वो काम हम ये करेंगे कि उसको इस तरीके से हम अरेंज करेंगे, यानी पुट उसको इस तरीके से करेंगे कि अगर कोई शख्स उस डाटा को पढ़े तो वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर सके कम टाइम में और कम कॉस्ट में। अगर कोई शख्स वो डाटा लेता है और उसको स्टडी करता है तो उसको ज़्यादा टाइम ना लगे, ज़्यादा कॉस्ट ना लगे, वो ईजीली जो उसका रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव है वो उसे क्या कर ले, हासिल कर ले। और रॉ डाटा की मदद से काम नहीं किया जा सकता, इसी वजह से रॉ डाटा को हम जो है प्रेजेंट करते हैं और प्रेजेंट करके उसमें मीनिंग ऐड करते हैं और उसको अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि किसी को अगर वो डाटा दिया जाए तो फिर वो उसे अंडरस्टैंड कर सके। लेकिन ये काम होगा किस तरीके से, यानी किस तरीके से हम डाटा को प्रेजेंट करेंगे, इसके लिए प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के मेथड्स बयान किए गए हैं कि ये मेथड्स यूज़ करो, ये तरीके, ये प्रोसीजर्स यूज़ किए जाएंगे, तो फिर डाटा जो है जो कि रॉ डाटा है वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आ जाएगा और कोई भी शख्स उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी मदद से डाटा को प्रेजेंट किया जा सकता है, वो यहाँ पे देखें हमें मेंशन किए जा रहे हैं कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो है उसका सबसे पहला जो मेथड है वो एरे है। अब एरे क्या है ये हमें आगे डिस्कस करना है। दूसरा मेथड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा जो मेथड है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। और आपने ग्राफ्स तो काफ़ी देखे होंगे, मैचेस वगैरह देखते हैं तो उसमें ग्राफ्स बने हुए आते हैं, इसके अलावा कोई रिपोर्ट वगैरह आ जाए तो उसमें ग्राफ्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने देखे होंगे, टेबल्स बने हुए होते हैं, और एरे आपने बचपन में पढ़ा हुआ है। तो ये क्या होता है अब इसको हम देखते हैं कि ये तीनों मेथड्स को किस तरीके से यूज़ करके डाटा को प्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, वैसे इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ एरे और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हम आधा पढ़ेंगे और बाकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आधा रह जाएगा और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वो नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पहला मेथड जो डाटा को अरेंज करने का है यानी कि एरे, वो क्या होता है। मेथड नंबर 1, तो एरे का मतलब क्या है कि आप डाटा को अरेंज करें। कैसे अरेंज करें, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब सवाल ही पैदा होता है कि हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को डाल रहे हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है। तो इसको देखें, यहाँ पर हमने बयान कर दिया है कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो डाटा वैल्यूज है ना उसको आप लोअर से हायर की जानिब लेके जाएं, मतलब पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू। तो अगर आप डाटा को इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं कि लोएस्ट वैल्यू सबसे पहले आ रही है, फिर उससे हायर वैल्यू, फिर उससे हायर वैल्यू, फिर उससे हायर वैल्यू आ रही है, तो डाटा को हम कहेंगे कि हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका रिवर्स हो जाएगा कि आप हायर से लोअर वैल्यू की तरफ आएंगे, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू। तो डाटा किस में अरेंज हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो या असेंडिंग ऑर्डर हो, अगर आप डाटा को इनमें अरेंज करते हैं तो इन दोनों को क्या कहते हैं, एरे ही कहते हैं। यानी असेंडिंग ऑर्डर भी एरे कहलाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी एरे कहलाता है। अब सवाल ये पैदा होता है फ़ायदा क्या है एरे बनाने का। रॉ डाटा को एरे में कन्वर्ट करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, तो इसके देखें 3 फ़वाइद हैं। पहला फ़ायदा, डाटा सीक्वेंस में आ जाएगा। दूसरा फ़ायदा, लोएस्ट वैल्यू मालूम चल जाएगी आसानी से, एक ही नज़र में दिख जाएगी। और तीसरा फ़ायदा कि हाईएस्ट वैल्यू मालूम चल जाएगी, एक ही नज़र में दिख जाएगी, एक ही नज़र में आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस एरे को किस तरीके से बनाते हैं इसको आइए हम आगे देखते हैं कि किस तरीके से एरे को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। उसमें हम डाटा की एग्जाम्पल देके डाटा आपको दिया जाएगा और फिर हम एरे आपको बना के दिखाएंगे। तो एरे के अंदर डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है और डाटा में मीनिंग ऐड की जाती है ताकि कोई भी शख्स जो डाटा को देखे तो वो कम वक्त में ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें क्या डाटा दिया गया है कि एक रेस्टोरेंट के अंदर जब मील सर्व होती है तो
कितने कप ऑफ कॉफी जो है वो कंज्यूम किए जाते हैं, यानी कॉफी के कितने कप्स एक मील के साथ जो है वो एक ग्रुप आकर कंज्यूम करता है, उसका डाटा में दिया गया है। तो डाटा देखें आप कि एक ग्रुप आता है और वो कोई भी कप ऑफ कॉफी कंज्यूम नहीं करता तो 0 हो गया। कोई जो है वो ग्रुप आता है वो 2 कप ऑफ कॉफी कंज्यूम करता है तो जो है उसका नंबर 2 आ गया। इस तरीके से ऑब्जर्वेशन हासिल की गई है। डिफरेंट जो हमारे पास कस्टमर्स आए हैं उनका डाटा ये कलेक्ट कर लिया गया। तो कितने कस्टमर्स का डाटा, इसके लिए आप देख लें कि आपकी जो कॉलम है, कॉलम के अंदर 5 ऑब्जर्वेशन है और रो के अंदर हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशन है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 30 ऑब्जर्वेशन हो गए। मतलब 30 जो हमारे पास कस्टमर्स आए थे उनका डाटा कलेक्ट किया गया कि कितने कितने वो कप ऑफ कॉफी कंज्यूम करते हैं। अब हमें इसको एरे में कन्वर्ट करना है। तो एरे में कन्वर्ट करने के पीछे हमने स्लाइड में देखे थे कि 2 वेज हैं कि या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में उसे कन्वर्ट करेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लोएस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू की तरफ आप जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस डाटा में फाइंड आउट करेंगे कि सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू जैसे आपको दिख रही है कि हमारे पास 0 है, तो हम सारे 0 जो है उन्हें फाइंड आउट कर लेते हैं कि कितने 0 यहाँ पर मौजूद है। तो ये 0 सारे हाईलाइट हो जाएंगे इस तरीके से, फिर हमें काम करने में आसानी होगी। या अपने पास जो जब करेंगे तो किसी पेंसिल से आप मार्किंग कर सकते हैं या ऐसे डायरेक्ट भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इसको कलर कर रहे हैं। अब उसके बाद जो 0 के बाद जो उसके बाद बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, तो 1 को भी हम क्या करेंगे, कलर दे देते हैं। तो 1 हमारे पास कितनी दफा आ रहा है हमें पता चल जाएगा। तो 1 जो है वो इतनी दफा आ रहा है। इसके बाद हम देखेंगे कि भाई उससे बड़ी वैल्यू क्या है, तो 2 है, तो 2 को भी हम एक कलर दे देते हैं। और 2 जो है वो हमारे पास कितनी मरतबा आ रहा है ये आसानी से काउंट हो जाएगा फिर। और ये 2 को कलर दिया जा रहा है। यस, तो हमारे पास जो है ये 2 कलर हो गया। इसके बाद उससे बड़ा जो ऑब्जर्वेशन है वहां पर 3 है, तो 3 को भी हम कलर दे देते हैं। और 3 का जो कलर है वो हम ब्राउन ले लेते हैं। तो इसके बाद 3 भी हमारे पास हो गया। अब 4 है इससे बड़ी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर, 4 को भी हम कलर दे देते हैं और 4 को हम जो है वो ग्रीन कलर दे देते हैं। इसके बाद 4 में भी कलर हो गया। अब हमारा 5 बचा, 5 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हम आसानी से काउंट कर सकते हैं कि सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन कौन सी है और उससे बड़ी कौन सी है। तो सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन 0 है, 0 काउंट करते हैं। रेड वाले ऑप्शन कितने, 1 2 3 4 5 मरतबा जो है वो 0 लाए कर रहा है डाटा में, तो आप 0 को 5 टाइम्स लिख लेंगे, 1 2 3 4 5। तो लोएस्ट वैल्यू से हम चल रहे हैं। इसके बाद 1 को देखें तो 1 कितनी दफा आ रही है, जो येलो कलर में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। तो 8 टाइम्स जो है वो आप 1 को लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद हम देखेंगे 2 कितनी दफा आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दफा आ रहा है, और 10 दफा 2 को लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद हम देखेंगे भाई 3 कितनी मरतबा आ रहा है, 3 तो 2 टाइम्स आ रहा है तो उसको 2 टाइम्स लिख लेंगे, 1 और 2। उसके बाद 4 देखेंगे कितनी दफा आ रहा है, 3 दफा, 1 2 3। और 5 जो है वो कितनी दफा आ रहा है, 2 मरतबा। तो ये देखें हमने डाटा को पूरे एरे में अरेंज कर लिया। और इससे हमें फायदा क्या हुआ कि जो रॉ डाटा था जो कि अनअंडरस्टैंडेबल था वो अंडरस्टैंडिंग उसमें क्रिएट हो गई है। कैसे कि हमें लोएस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यू भी नजर आ रही है और डाटा सीक्वेंस में भी आ गया है। यही चीज डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, यही जो वैल्यूज है ये उल्टा हो जाएंगी, यानी सबसे छोटी बड़ी ऑब्जर्वेशन सबसे पहले आएगी, फिर उससे बड़ी ऑब्जर्वेशन, फिर उससे बड़ी, फिर उससे छोटी ऑब्जर्वेशन, फिर उससे छोटी ऑब्जर्वेशन। तो इसी को हम उल्टा कर देते हैं कि 5 2 टाइम्स आ रहा है, फिर 4 3 टाइम्स आ रहा है, उसके बाद 3 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 जो है वो 10 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 1 जो 8 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर 0 जो है 5 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 एंड 5। तो हमने डाटा को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना सीख लिया। तो इसमें क्या हुआ कि वही 2 बातें कि भाई कम से छोटी से छोटी वैल्यू और बड़ी से बड़ी वैल्यू हमें समझ में आ रही है। अब हमें इससे फायदा क्या हुआ, देखिए मालूम चल गया कि अगर हम बिजनेसमैन है तो मालूम चल गया कि अगर एक ग्रुप आता है कस्टमर्स का और वो जो है वो मील सर्व करते हैं उसको, तो वो ज्यादा से ज्यादा कितने कप जो है वो कॉफी के कंज्यूम करेगा, 5, और कम से कम जो है वो 0 कप कंज्यूम करेगा। तो हम उसके मुताबिक अपनी प्रोडक्शन का शेड्यूल रखेंगे, उसके मुताबिक इन्वेंट्री अरेंज करेंगे, तो हमें अपने बिजनेस में आसानी होती है। अब आ जाए दूसरी जो है वो हमारे पास क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको एरे बनाना है, लेकिन ये जो डाटा ये किसका है,
ये स्टूडेंट्स के मार्क्स का है कि स्टूडेंट ने कितने कितने मार्क्स जो है वो एक पर्टिकुलर सब वही करना पड़ेगा हमें कि सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर क्या है 11, तो हम इसको देखें ब्राउन कलर दे देते हैं। इसके बाद उससे बड़ी ऑब्जर्वेशन हमारे इस बार कौन सी 12, तो इसको हम रेड कलर दे देते हैं। 12 एक ही दफा आ रहा है, फिर 13 है नहीं, 14 देख लेते हैं, 14 2 टाइम्स आ रहा है, इसको भी हम कलर दे देते हैं और इसको हम ये कलर दे देते हैं और ये हमारे पास ये हो गया। 14 के बाद हमारे पास 15 आ रहा है, तो 15 को भी हम वो मार्क कर लेते हैं कलर से, इस कलर से कर लेते हैं 15 को। 15 जो है वो ये और ये 15 आ रहा है और ये 15 आ रहा है। उसके बाद 16 हमारे पास आई थिंक 1 टाइम ही लाई कर रहा है, तो 16 जो है हम लाइट ग्रीन कलर दे देते हैं। फिर उसके बाद 17 यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है, यहाँ पर देखें 17 जो है उसको हम डार्क ग्रीन कलर दे देते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं 18 जो है हमारे पास 4 टाइम्स आ रहा है, नजर आ रहा है, तो 18 को जो है वो हम इस तरीके से कलर कर लेते हैं और इससे हमें आसानी हो रही है। 18 के बाद 19 भी 4 टाइम्स आ रहा है, तो इसको भी कर लेते हैं कि 19 जो है उसमें डार्क कलर कर लेते हैं ये वाला, तो ये 19 आ गया हमारे पास। 20 में आप 4 टाइम्स आ रहा है तो उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब आप देखें सबसे पहले सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन आएगी 11, फिर उसके बाद 12 एक ही दफा आ रहा है, उसके बाद 14 है 2 टाइम्स आ रहा है, उसके बाद हमारे पास 15 है जो कि 5 टाइम्स आ रहा है। गिनने आप येलो से नजर आ रहा है आपको 1 2 3 4 5 टाइम्स 15 आ जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद हमारे पास जो है वो 16 1 टाइम आ रहा है और 17 2 टाइम्स आ रहा है, 17 लिख लेंगे हम। और उसके बाद 18 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है, 18 और फिर 19 4 टाइम्स आ रहा है, 19 और 20 भी 4 टाइम्स आ रहा है, 20 एंड 20। अब आप इसको काउंट कर लें तो भाई डाटा के अंदर देखें हमारे पास रोज एंड कॉलम के नंबर्स कितने हैं, कॉलम के अंदर 4 है, रोज के अंदर 6 है, मल्टीप्लाई कर लें 24 हो गए, 4 6 24, तो ये 24 ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इस तरीके से काउंट करने से होता है कि कोई ऑब्जर्वेशन रह गई तो आपको पता चल जाती है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, इसी को रिवर्स कर लेंगे। 20 पहले आ जाएगा हमारे पास, 20 4 टाइम्स, 19 4 टाइम्स, 19 4 टाइम्स आ गया, फिर 18 4 टाइम्स, 18 और उसके बाद फिर हमारे पास 17 2 टाइम्स, 17 और फिर 16 1 टाइम एंड 15 जो है हमारे पास 5 टाइम्स आ जाएगा, 15 एंड दिस 15। जब 14 यहाँ पर 2 टाइम्स आ जाएगा, 14 एंड 12 1 टाइम एंड 11 1 टाइम आ जाएगा। तो हमने डाटा को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब क्योंकि ये डाटा जो है वो स्टूडेंट के मार्क्स का है कि किस किस स्टूडेंट ने कितने कितने मार्क्स लिए हैं, तो अब हमें मालूम चल गया कि कम से कम मार्क्स स्टूडेंट ने कितने लिए हैं 11 और ज्यादा मार्क्स कितने लिए 20। अब रॉ डाटा में आप देखें तो आपको ये चीज अंडरस्टैंड नहीं कर सकते आप, और ये डाटा बहुत बड़ा होगा फिर तो कर ही नहीं सकते आप। तो एरे मैनेज करने से फायदा ये होगा कि हमें आसानी से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मालूम चल रही है और डाटा सीक्वेंस में भी हो गया है। तो एरे बनाने से डाटा में अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो गई है, लेकिन आप एक बात बताएं कि अंडरस्टैंडिंग सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हासिल करने में और सीक्वेंस में है, लेकिन अगर ये डाटा बहुत बड़ा हो और एक शख्स मालूम करना चाहे कि कौन सी वैल्यू कितनी मरतबा आ रही है, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बहुत ज्यादा काउंट करना पड़ेगा कि 15 कितनी टाइम्स आ रहा है, 17 कितनी टाइम्स आ रहा है। अगर एरे बना हुआ है तो उसके लिए क्या आता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया जाता है, तो फिर हमारा ये मसला हल हो जाता है। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ना सिर्फ कम से कम वैल्यू यानी लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू को भी शो करता है, डाटा सीक्वेंस में भी होता है और हमें ये भी मालूम चल रहा होता है आसानी से कि कौन सी ऑब्जर्वेशन कितनी दफा आ रही है। तो आइए देखते हैं कि ये जो डाटा हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं इनका हम किस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो है डाटा को प्रेजेंट करने के दूसरे मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें 2 वर्ड्स नज़र आ रहे हैं आपको, फ्रीक्वेंसी नज़र आ रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रहा है। तो पहले इसकी मीनिंग जानने पड़ेंगे हमें। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, टेबल, कोई भी टेबल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, जितनी मरतबा कोई ऑब्जर्वेशन आ रही है या ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन आ रही हैं उतनी मरतबा हम कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी है।
जितनी मरतबा कोई ऑब्जर्वेशन आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है। मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक ऑब्जर्वेशन है 5, वो 5 टाइम्स आ रही है तो हम बोलेंगे 5 उसकी फ्रीक्वेंसी। एक ऑब्जर्वेशन है 5 और वो 10 टाइम्स आ रही है तो 10 उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इसी किस्म का काम होगा कि एक टेबल बनाया जाएगा और उसमें हर ऑब्जर्वेशन के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी। इससे फ़ायदा क्या होगा कि एरे में सिर्फ हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू मालूम चल रही थी, लेकिन यहाँ पर हमें ये भी मालूम चल रहा होगा साथ साथ कि जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है वो कितनी कितनी मरतबा लाए कर रही है। तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है दो टाइप के होते हैं, एक अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और हम सिर्फ अभी जो है इस लेक्चर में अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, एक टेबल बनाया जाएगा और उस टेबल में हर ऑब्जर्वेशन को लिख दिया जाएगा एक एक दफ़ा, और उसके सामने लिख दिया जाएगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी मरतबा आ रही है। मतलब हर ऑब्जर्वेशन को एक टेबल बनाया जाएगा, हर ऑब्जर्वेशन को लिखा जाएगा और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो इससे क्या होगा, अभी आपको बताया गया कि लोएस्ट हाईएस्ट वैल्यू मालूम चलेगी, डाटा सीक्वेंस में भी होगा और आपको हर ऑब्जर्वेशन के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही होगी। लेकिन अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़कर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कब बनाया जाता है और अनग्रुप कब बनाया जाता है, और ये दोनों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हैं, इस बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। लेकिन अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनता है ये हम आगे देख रहे हैं। तो आइए एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखें यहाँ पर हमारे पास वही क्वेश्चन नंबर 1 जिसका हमने एरे बनाया था, वही डाटा हमारे पास मौजूद है, कप्स ऑफ कॉफी वाला। तो उसका एरे भी मैंने आपके सामने रख दिया है। यहाँ पर आप देखें ये एरे आपको नजर आ रहा है, ये रेड कलर में नंबर लिखे हुए। तो एरे में हमें क्या फायदा हो रहा था कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मालूम चल रही थी और डाटा वो अरेंज हुआ हुआ था, सीक्वेंस में था। लेकिन अगर ये डाटा बहुत बड़ा हो और एरे में अरेंज हुआ हुआ हो और ये हम मालूम करना चाह रहे हो कि कौन सी वैल्यू कितनी मरतबा आ रही है, तो हमें एरे में बहुत काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो है ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया जाता है। अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उसका तरीका ये है कि सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन जो एरे में है पहले वो लिखी जाएगी, तो एक ही दफा लिखी जाएगी। फिर उसके बाद उससे बड़ी ऑब्जर्वेशन एक ही मरतबा लिखी जाएगी, उससे बड़ी ऑब्जर्वेशन एक मरतबा, उससे बड़ी ऑब्जर्वेशन एक मरतबा, उससे बड़ी ऑब्जर्वेशन एक मरतबा, उससे बड़ी ऑब्जर्वेशन एक मरतबा। इस तरीके से हर ऑब्जर्वेशन एक एक मरतबा लिखी जाएगी। अब हम काउंट करेंगे कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन एरे 0 है वो एरे में कितनी दफा आ रहा है, या रॉ डाटा में कितनी दफा आ रहा है, वो आ रहा है 5 टाइम्स। 1 जो कितनी दफा आ रहा है 8 टाइम्स। 2 तो कितनी मरतबा आ रहा है हमारे पास 10 टाइम्स। 3 कितनी मरतबा आ रहा है 2 टाइम्स। 4 कितनी दफा आ रहा है हमारे पास 3 टाइम्स। 5 कितनी मरतबा आ रहा है 5 टाइम्स। और इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको हम टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करने से क्या होगा, हमारे पास क्या मालूम चल जाएगा कि जो हमारा जो सम आ रहा है वो सही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये जो हमारे पास था 5 जो है वो आ रहा है कितनी दफा, 2 दफा। तो देखिए हमारा सम 30 आ गया। तो यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये एरे से अच्छा है। एरे से अच्छा क्यों है, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे मालूम चल रहा है कि मिनिमम ऑब्जर्वेशन कौन सी है 0, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन कितनी है 5, और ये वैल्यू सीक्वेंस में भी आ रही है। लेकिन हमें एक फायदा ये हो रहा है कि हमें ये मालूम चल रहा है कि हर ऑब्जर्वेशन कितनी कितनी मरतबा लाया कर रही है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमें नजर आ रही है। तो डाटा और ज्यादा अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आ गया। आगे और ज्यादा मेथड आप पढ़ेंगे जिसके अंदर आप डाटा को और ज्यादा मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये दूसरा वे हमने पढ़ लिया। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 में भी क्या करते हैं, जो डाटा था उसको हम अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। अभी यहाँ पर मैं अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एरे की मदद से बना रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसके अंदर हम ना सिर्फ अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डायरेक्ट रॉ डाटा से बनाएंगे, बल्कि हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना भी सीखेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर हमारा मकसद सिर्फ एरे और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो आइए इस एग्जाम्पल में देखें आप, इसका भी हम पहले एरे कॉपी कर लेते हैं। तो इसका ये एरे हमारे पास मौजूद है, इसको हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें जो है इसको बनाने में आसानी हो। तो ये एरे आ गया हमारे पास। अब हम करेंगे क्या, अब हम इस डाटा की जो वैल्यूज हैं उसको अपने पास कॉपी कर लेंगे। तो 11 पहली वैल्यू है, 12 दूसरी वैल्यू है, और 14 और फिर उसके बाद 15 और फिर 16 फिर 17 और फिर 18 हो गया, और 19 एंड 20। ये ऑब्जर्वेशन हमने लिखी है सारी सही। अब हमें करना क्या है, हमें इन ऑब्जर्वेशन की क्या काउंट करनी है, दो मिनट, यस। पहले हम इसको मर्ज कर लेते हैं ताकि टेबल हमारा कंप्लीट हो जाए।
उसके बाद आगे चलते हैं। यस, तो ये हो गए मर्ज। अब आइए, अब हम इसके सामने इसकी जो है फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं। 11 कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम। 12 कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम। 14 कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। 15 कितनी टाइम्स आ रहे हैं, 5 टाइम्स। 16 1 टाइम। 17 2 टाइम्स। 18 4 टाइम्स। 19 4 टाइम एंड ओके, ये हमारे पास क्या हो गया, 1 टाइम 1 टाइम, ये 2 टाइम्स आ रहा है हमारे पास। 14 15 5 टाइम्स एंड 16 1 टाइम। 17 या वो 2 टाइम्स। 18 4 टाइम। 19 4 टाइम एंड 20 4 टाइम। अब इसको हम सम कर लेंगे। सम हमारे पास 24 आना चाहिए, तो सम करके देख लेते हैं। तो देखें हमारे पास 24 आ गया है। इसका मतलब है हमने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सही बनाया है। अब देखें इसके अंदर हमें क्या फायदे हो रहे हैं। एक तो हमें मालूम चल रहा है मिनिमम वैल्यू कितनी है 11, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 20, और हर ऑब्जर्वेशन कितनी कितनी मरतबा लाया करी ये भी हमें मालूम चल रहा है। तो हमने ये सीख लिया कि किस तरीके से हम डाटा को, रॉ डाटा को एरे में कन्वर्ट करते हैं, और किस तरीके से हम रॉ डाटा को या फिर एरे को अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इन शॉर्ट एरे का क्या फायदा है कि रॉ डाटा जो है उसमें मालूम चल रहा है कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और डाटा सीक्वेंस में आ जाएगा, तो मीनिंग ऐड हो जाएंगी उसकी। और इसके अलावा अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा क्या है कि ना सिर्फ मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मालूम चलेगी, बल्कि डाटा सीक्वेंस भी होगा, और हर ऑब्जर्वेशन कितनी मरतबा लाया कर रही है वो भी हमें इसके साथ साथ मालूम चलेगा। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है और अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम डायरेक्ट रॉ डाटा से बनाएंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।